यह धरती धन्य है, उदहा विद्यालय का यह मंदिर, जिसकी उत्कृष्टता, जिसकी गौरवशालिता, जिसका स्वाभिमान, जिसकी पहचान निरंतर एक नई ऊंचाई को स्पर्श करता हुआ आप सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का हृदय की अटल गहराई से हार्दिक आभार, अभिनंदन और प्रार्थना करते हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप यथाशीघ्र यहाँ पहुंचकर अपने सम्मानित स्थान को ग्रहण करें। और आज 76वें गणतंत्र दिवस के इस महापर्व को ऐतिहासिक तो है ही, और भी नई ऊंचाई और देशभक्ति की शक्ति से सराबोर करने का काम करें। उसी अल्फाज के साथ कि है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटे नहीं। हम है इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। नाज है हमको हमारा। कार्य छोटा नहीं होता है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, बस उस कार्य को करने के लिए पूरे मेहनत, शिद्दत और लगन की जरूरत है। और ऐसा मेरा मानना है कि यदि किसी भी कार्य को करने के लिए आप पूरे मेहनत, लगन और शिद्दत से लग जाते हैं तो इस संसार की सारी कायनात आपका साथ देने लगती है, आपका साथ देने लगती है। तो ऐसे महान लोगों के लिए एक बार शानदार जानदार तालियां हो जाए। जिन भी महान विभूतियों का नाम हम लोगों ने यहाँ मंच के माध्यम से उद्घोष किया है, उनके अमरत्व का गान किया है। विभूतियों ने अपने इस देश की आजादी, अमन और शांति के लिए न्यौछावर करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ इनके साथ तमाम अनगिनत अनेकों अनेक, जिनमें तमाम लोगों का शायद हम लोग नाम भी नहीं जान पाए हैं अभी तक, ऐसे अनंत अज्ञात लोगों ने, भारत के वासियों ने अपने देश की अमन, चैन, शांति, सुख, समृद्धि के नाम अपने सर्वस्व न्यौछावर करने का अगस्त सन 1947 को ही प्राप्त हुई थी। किंतु यह स्वाधीनता का पर्व, आजादी का पर्व था, जिसको उस वक्त के तत्कालीन लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का काम किया। और यह स्वतंत्रता दिवस एक भौतिक स्वतंत्रता थी, भौतिक आजादी थी, मानसिक आजादी, कानूनी आजादी, संवैधानिक आजादी, प्रशासनिक आजादी, समता, समानता और न्याय बंधुता की आजादी, संप्रभु की आजादी, यह आजादी पूर्ण रूप से हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं प्राप्त हो पाई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद होने के बाद भी उस वक्त के लालच का भाव इसलिए था क्योंकि हमारे पास, भारत के पास कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था नहीं था, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था जो सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू हो और जिसके नेतृत्व में, जिसके सीमाओं के अंदर रह करके लोग कार्य को करते रहे। किंतु उस वक्त के महान विचारक, शिक्षाविद अनेक संख्याओं में भारत के इस दस्तावेज को, भारत के इस कानूनी प्रक्रिया को बनाने का संकल्प लिया, बीड़ा उठाया और लगभग 300 से लगभग 400 संख्या के बीच में उस वक्त के अंतरिम सरकार के लोगों ने यह योजना बनाया, घट करके लास्ट में 284 तक संख्या सदस्यों की बची, जिन्होंने अंतिम रूप से भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किया, मसौदा तैयार किया। उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी और उनके साथ तमाम अनेक महान विचारकों ने एक मसौदा तैयार किया, कमेटी तैयार किया, सदस्यता में हस्ताक्षर करके संविधान और भारत की आत्मा को निर्मित करने जैसा कार्य उन्होंने किया।
संविधान में शामिल करने का काम किया। हमारी खुद की बड़ी हुई चीज है कि लगभग 60 देशों की महत्वपूर्ण चीजों को, सम्मानित और सराहनीय नियम कानून और व्यवस्था को अपने भारत के संविधान में सम्मिलित करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन करके तैयार हो जाता है, जिसे 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा आत्मार्पित किया जाता है, उसको अंगीकार किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। लागू अभी भी नहीं किया गया। कब? 26 नवंबर सन 1949 को भारत का, किंतु 26 जनवरी आज की वह महत्वपूर्ण तिथि, 26 जनवरी सन 1950 को विश्व का यह सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के संपूर्ण राज्यों के लिए, संपूर्ण शहरों के लिए, संपूर्ण नगरों के लिए और संपूर्ण नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू करने का काम किया गया। इस तिथि को 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान समस्त भारतवासियों के लिए, भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू होने का काम किया गया। और तब से हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए, संप्रभु हुए, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, अपने अपने आस्था के अनुसार अध्यात्म का अधिकार भी जैसे देने का काम भारत का संविधान हमको देता है। अब जो कि सन 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को उस वक्त के तत्कालीन विचारकों ने, अंतरिम सरकार ने सबसे पहला पूर्ण स्वराज्य का पर्व मनाने का जो आगाज है वो किया था। 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को सबसे पहले भारतवासियों ने पूर्ण स्वराज का महापर्व मनाया था। इसी नाते 26 जनवरी की उस तिथि को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए पुनः 26 जनवरी की तिथि को स्वीकार किया गया, जब 1950 में भारत का संविधान समस्त देशवासियों के लिए, समस्त राज्य के लिए, समस्त शहरों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए एक समान रूप से देन है। उन्हीं महान शिक्षाविदों की देन है जिनकी बदौलत आज हम इस आजाद भारत में, आजाद भारत की आजाद हवा में अमन, चैन और स्वतंत्रता की सांस लेते हैं। अपने हर एक अच्छे और नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र और आजाद होते हैं। हमें यह संविधान स्वतंत्रता देता है, समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। ये सब कुछ अधिकार हमको यदि मिला है तो भारत के उस संविधान की देन है, जिसका महापर्व, जिसका गणतंत्र का महापर्व आज हम सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उपस्थित हैं। और वो कहते हैं कि यह भारत की आत्मा, भारत की आत्मा हर एक नागरिक का सम्मान है, जिसने दी देश को एक नई दिशा। वह भारतवर्ष का संविधान है, वह भारतवर्ष का संविधान है। आदर, अभिनंदन, आभार आप सभी का। आज जिसका हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय श्रद्धेय राम दमन जी, वर्तमान ग्राम प्रधान उदहा शिवापार ग्राम सभा, आपकी गरिमामय उपस्थिति को संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से हृदय की अटल गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। मैं चाहता हूँ कि समस्त बालक और बालिकाएं एक बार शानदार, जानदार और बेहतरीन तालियों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राम दमन जी का हृदय की अटल गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। अब हम हमारे समस्त सम्मानित शिक्षक से इस पृथ्वी, धरती, आकाश और पाताल की उन समस्त अलौकिक शक्तियों, दिव्य शक्तियों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं।
जिनसे संपूर्ण सजीवों में ऊर्जा का संचार होता है, उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बन के बोलता है और आप सब में श्रोता बनकर सुनता है, उस अदृश्य अलौकिक शक्तियों को हम स्मरण करते हैं। भारत अपना आध्यात्मिक देश है, कर्मों का देश है, और किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ हम अपने इष्ट देवताओं से करते हैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन के इस पवित्र कार्यक्रम हेतु मैं हम सभी के अभिभावक परम आदरणीय श्रद्धेय प्रज्वलन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर हम सभी और हमारे इन समस्त बालक और बालिकाओं के स्वस्थ स्वच्छ निर्मल जीवन की कामना करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और आपके साथ माननीय मुख्य अतिथि जी आदरणीय रामधवन जी, सत्य प्रकाश तिवारी जी, आरपी चौधरी सर, मैं आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से भी आग्रह करूंगा कि इस पवित्र दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम को एक बेहतरीन सकारात्मक और सम्मानित ऊंचाई के लिए प्रार्थना करें। वो कहते हैं ना कि प्यार से करेंगे उपहार से करेंगे, प्यार से करेंगे उपहार से करेंगे, हे मां शारदे तेरा बंधन बारंबार करेंगे। ज्ञान की ज्योति तूने अपने बारंबार करेंगे। एक बार शानदार तालियां। ऐसे ही यहाँ पर उपस्थित आप सभी रामनेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज के सम्मानित शिक्षक साथियों से बारंबार आग्रह से पहले दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ हमारे बीच कक्षा 11 की 3 बच्चियां सुप्रिया यादव, निधि पांडे और प्रतिमा चौधरी सादर आमंत्रित उपस्थित हैं। एक बार आप सभी इन बच्चों का सरस्वती वंदना के लिए स्वागत अभिनंदन और वंदन करेंगे। ज्ञान की ज्योति जलती रहे, ज्ञान की ज्योति जलती रहे, संस्कारों की ये धरा है, सफलता उसके कदम चूमती है, जिसका हृदय श्रद्धा से भरा है, श्रद्धा से भरा है। आदर अभिनंदन आप सभी का। और इन बच्चियों ने बहुत ही मधुर और भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत कर देने वाले प्रस्तुतिकरण इन हमारे भारत की लाडली बेटियों के मुखर बिंदुओं से श्रवण का सौभाग्य मिला। मैं इन सभी तीनों बच्चियों के दीर्घायु की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक शक्तियाँ इन बच्चों के उत्साह को, उमंग को, ऊर्जा को हमेशा एक नई ऊंचाई प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। और विद्यालय परिवार की तरफ से आपको शिक्षा संबंधी उपहार प्राप्त हुआ है। मैं ये सम्मान है, ये सम्मान है, इसको आप धनराशि नहीं कह सकते। आजा बेटा, आ जाओ। कहाँ हैं आप लोग? वहाँ बैठो। और जैसे वो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, भारत की सबसे सुंदर आप तीनों बच्चियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सम्मान। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गति आबाद रहे, प्रगति के मार्ग पे आप लोग आगे बढ़ो। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम अपने पूर्वजों से भी आग्रह करते हैं, इस विद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षक साथियों से भी आग्रह करते हैं, इन बच्चों के हमेशा उत्साह और उमंग को एक नई दिशा दी जाए, ताकि ये बच्चे आज यहाँ मंच तक पहुँचे हैं तो आने वाले वक्त में किसी संवैधानिक पद पे पहुँच करके किसी एक बेहतरीन दशा और दिशा को प्रकाशित करें।
और मैं आपसे आज्ञा करता हूँ कि आप लोग अपने सम्मानित स्थान को ग्रहण करें। अतिथि देवो भव जो हमारे भारत की बहुत ही बेहतरीन और सुंदर संस्कृति और सभ्यता रही है, उसको भी रेखांकित और प्रकाशित करने के लिए मैं अपने परमादरणीय श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा। और मैं दो दो पंक्तियों के साथ, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आप लोग को हमारी आपके इन शिक्षकों के प्रति लिखी गई दो दो पंक्तियां यदि आप लोग के हृदय को स्पर्श कर जाए तो आपकी प्रतिक्रिया हम तक जरूर आए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। और पहले ही स्थान पे हम जिस हमारे अपने प्रेरणा और ज्ञान के स्रोत परमादरणीय प्रधानाचार्य जी के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि हर एक शिक्षक के लिए जो मैंने लिखा उसमें कुछ हंसने वाली बात भी हो सकती है और कुछ प्रेरणादायक भी बात हो सकती है। तो हंसने वाली बात को यही आप होठों से मुस्कुरा के भुला दीजिएगा, लेकिन जो उनके किरदार से प्रेरणा है वो अपने जीवन को आत्मसात। प्रधानाचार्य जी के लिए कहना चाहेंगे कि जो माइक पकड़ लेते हैं तो जल्दी पूर्ण विराम नहीं लगाते। सही है? देख लीजिए। अच्छा, मुझे कैसे मालूम? आपके बीच मैंने रख करके खुद को महसूस किया कि जो माइक पकड़ लेते हैं तो जल्दी पूर्ण विराम नहीं लगाते, अपने संपूर्ण अभिभाषण को पहली और दूसरी बात में खत्म कर जाते हैं। जो माइक पकड़ ले तो जल्दी पूर्ण विराम नहीं लगाते, अपने संपूर्ण अभिभाषण को पहली और दूसरी बात में ही खत्म कर लाते, अपने बच्चों के हितों के खातिर। समझना मेरी बात को बच्चों, अपने बच्चों के हितों के खातिर खलीलाबाद ही नहीं बल्कि गोरखपुर, बनारस और इलाहाबाद चले जाते। कुछ त्रुटियां होने पर न सिर्फ बच्चों को बल्कि हम सब शिक्षकों को भी समझाते। बड़े ही दयालु है वो, जिनसे हम सभी अपना प्रधानाचार्य कहकर बुलाते हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा हमारे ज्ञान और मार्गदर्शक माननीय पर, न सिर्फ आपके मार्गदर्शक बल्कि जब से इस विद्यालय में मैंने इस सहायक अध्यापक के पद को मैंने संभाला है, आदरणीय गुरु जी का जैसा आदेश होता है, जैसा विचार होता है, उसको हम लोगों ने आपस में सामंजस्य बना करके इस क्षेत्र के लिए, आप सभी बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा एक प्रयास किया है। और जिसका परिणाम आप लोगों ने कल देखा होगा। आप लोगों ने लगभग 43 बहुत से लैब के जो सामान है, रसायन की अर्थवत्ता को समझाते हैं, जिनके इंग्लिश के लेक्चर को बच्चे कभी नहीं भूल पाते हैं, वो हमारे चश्मे वाले सर आरपी चौधरी सर कहलाते हैं। एक बार शानदार जानदार तालियां ऐसे सम्मानित शिक्षकों के लिए, और आरपी चौधरी सर का माल्यार्पण करने के लिए। और सुनील सर को मैं आग्रह करूंगा, ये दोनों सम्मानित शिक्षक आएंगे और एक दूसरे का माल्यार्पण करेंगे। सुनील सर के लिए लिखा है कि जो बच्चों के साथ क्लास में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे सब्जी पहुंचा देते हैं, है ना? जो बच्चों के साथ क्लास में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जो बच्चों के साथ क्लास में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व का नक्शा समझाते हैं, जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व का नक्शा समझाते हैं। कोई बच्ची अगर मार्ग से भटक जाए तो उसे बावड़ी कह बुलाते हैं। सही है क्या? और आप ही नहीं, बगल में हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा भी ध्यान उसी क्लास में चला जाता है जिस क्लास में अमरीश सर रहते हैं। तो उनके लिए कहना है कि शरीर जिनकी हल्की फुल्की, शरीर जिनकी हल्की फुल्की किंतु आवाज जिनकी बलवान है, शरीर जिनकी हल्की फुल्की आवाज जिनकी बलवान है, किरदार में है प्रसन्नता और चेहरे पे मुस्कान है, जिनकी काव्य धारा में विद्युत धारा के जैसा प्रवाह है, जिनकी काव्य धारा में विद्युत जैसा प्रवाह है। सत्कार कीजिए उस शिक्षक का, अमरीश बाबा जी जिनका नाम है। एक बार शानदार स्वागत करिए अमरीश गुरु जी का। और इनके साथ ही इनके दाएं और बाएं अलिंद की तरह काम करने वाले सत्य प्रकाश सर और अनुराग सर से भी आग्रह करूंगा, दोनों लोग को मैंने एक ही पंक्तियों में पिरोने का काम किया है कि बच्चे से जिनका मधुर व्यवहार हो। के शिक्षा शास्त्री जब अनुराग सर से मुलाकात होता है,
शिक्षा के शिक्षा शास्त्री जब अनुराग सर से मुलाकात होता है, संसार में जैसे सूरज का प्रकाश होता है, ऐसे शिक्षकों का ही तो नाम अनुराग और सत्य प्रकाश होता है। एक बार शानदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे सम्मानित शिक्षक अनुराग सर और सत्य प्रकाश सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दोनों गणमान्य मंच के समक्ष पहुंचकर एक दूसरे का माल्यार्पण कर हमें अनुग्रहित और कृतार्थ करने का काम करें। और मैं बाबा जी अमरीश सर से आग्रह करूंगा कि हमारे बहुत ही सक्रिय और बेहतरीन बारी बारी तालियां बच्चों आप लोग बजता रहे। मैं अमरीश बाबा सर से अमरीश सर जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में पधारे और वंदन करें। और अतिथि सत्कार का यह सिलसिला और भी आगे बढ़ाते हैं और हमारे फिजिक्स के लेक्चरर अशोक सर कहकर जिनको हम बुलाते हैं, उनके लिए मैंने 2 लाइनें लिखा है कि आंखों में चमक जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की, आंखों में चमक जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की, बात है उनकी इलेक्ट्रिक करंट सी, बात है उनकी इलेक्ट्रिक करंट सी, गति में प्रवाह जैसे आवेश का प्रवाह होता है। वह एक ही लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर जाने का रखते हैं जो शौक, एक ही लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर जाने का रखते हैं जो शौक, जिनके आगमन से मिट जाते हैं सभी शोक। नाम है उनका फिजिक्स वाले टीचर प्यारे सर अशोक। अशोक सर का एक बार शानदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और अशोक सर का मालर बहुत बढ़िया। अंग्रेजी की क्लास में जो संगीत भी गुनगुनाते हैं, उलझे हुए कॉन्सेप्ट को बड़ी सरलता से समझाते हैं। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समझाते हुए आइल बात समझ में ये भी भूल जाते हैं। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड बार समझाते हुए आइल बात समझ में ये भी भूल जाते हैं। वो हमारे अंग्रेजी के सुपरस्टार सोनू सर कहलाते हैं। एक बार शानदार तालियों के साथ ऐसे सम्मानित शिक्षकों का आभार प्रकट करें। और अगली कड़ी में प्रोज और पोएट्री दोनों को समझाते हैं कॉमन टीचर, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पहुंच जाते हैं, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पहुंच जाते हैं, प्रोज और पोएट्री दोनों को समझाते हैं। बच्चों की शरारतों से अक्सर रूठ जाते हैं, बच्चों की शरारतों से जो अक्सर सभी जिन्हें डीके सर बुलाते हैं। एक बार शानदार तालियों के साथ डीके सर का आगमन, स्वागत और अभिनंदन और वंदन करेंगे। और दिलीप सर का स्वागत। दिलीप सर, दोनों दिलीप सर का मैं आग्रह करूंगा कि साइंस की किताब पढ़ाते हैं। दिलीप चौबे सर के लिए साइंस की किताब पढ़ाते हैं, सेल्स एंड सिस्टम को समझाते हैं। साइंस की किताब पढ़ाते हैं, सेल्स एंड सिस्टम को समझाते हैं। इनके लेसन में साइंस की रोशनी है। साइंस की किताब पढ़ाते हैं, सेल्स एंड सिस्टम को समझाते हैं। इनके लेसन में साइंस की रोशनी है। साइंस की दुनिया में ये यूएई की जर्नी है। स्वागत, अभिनंदन, आभार आदरणीय दिलीप चौबे सर। एक दूसरे का आपने स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया। और देता है हर व्यक्ति सम्मान जो करते हैं हम सब के रजिस्टर का निर्माण। समझ रहे हो कौन? अच्छा, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान जो करते हैं हम सब के रजिस्टर का निर्माण। हम सब तो कुछ ही कापियों में उलझ जाते हैं, पर वो रखते हैं सबके रोल नंबर का ध्यान। हम सब का है बस एक ही अरमान, हमेशा बनी रहे आपके चेहरे पे मुस्कान। वैसे तो हम लोग प्यार से उन्हें बड़े बाबू कहते हैं, लेकिन नाम है उनका अखिलेश सिंह जी, जिनका नाम है। एक बार शानदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं सोनू सर से निवेदन करूंगा कि आप आए। और हाँ, विद्यालय के बड़े बाबू वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में मन पे काबू होना, और आसान नहीं होता इंटर कॉलेज का बड़े बाबू होना। और आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसके जुबा पे लहराते हैं, है ये वही महान शख्स जो एमके सर कहलाते हैं, है ये वही महान शख्स जो एमके सर कहलाते हैं। सबकी माल्यार्पण करवाने वाले एमके सर जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप यहाँ मंच तक आने का कष्ट करें। हमारे लिए तमन्ना है कि आपका भी माल्यार्पण से स्वागत अभिनंदन बंदन किया जाए। माननीय एमके सर।